बाबा जी प्रणाम। परम गुरु ओशो कहते हैं, सद्गुरु का होना अति आवश्यक है। सद्गुरु के बिना गति नहीं होती। इसका मतलब खुद की मेहनत का कोई फायदा नहीं। सद्गुरु होगा तो वह पार लगाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कृपया समझाइए। गली गली में शोर था कि रात खत्म हो गई। गली गली में शोर था कि रात खत्म हो गई। यहाँ शहर की आस में हयात खत्म हो गई। गली गली में शोर था कि रात खत्म हो गई। यहाँ शहर की आस में हयात खत्म हो गई। सद्गुरु ओशो। ठीक कहते हैं। जब सद्गुरु होता है तो आग जलती होती है। आग तुम्हारी ठंडक को गरमाइश देती है। आग तुम्हारे अहंकार को भस्मीभूत कर देती है। आग तुम्हें जला के राख कर देती है। आग के बिना अगर तुम्हारे में खुद में ही हौसला होता उस विराट अंधकूप में छलांग लगाने का, तो तुम्हें सद्गुरु की कोई जरूरत न थी। अगर तुम कायर नहीं हो गए होते, खुद से ही छलांग ले लिए होते, तो सद्गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम खुद से आग पैदा करने के योग्य हो जाते तो तुम्हें आग के पास बैठने की आवश्यकता नहीं थी। सद्गुरु आग होता है और ओशो कहते हैं कि उसके रहते रहते राख बन जाना। अगर वो चला गया तो फिर तुम हम जैसे लोहरी पर्व की आग सेंकते हैं और सुबह उठ के देखते हैं कि राख ही बचती है। उस राख का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हम मुर्दे को फूंक देते हैं, वही मुर्दा जो कल तक तुम्हारे भीतर जीवन का संचार कर रहा था, वही मुर्दा जिसके कारण तुम्हारी रगों में खून गति पकड़ रहा था, वही सद्गुरु जिसकी आवाज में हिम्मत थी, करेज था कि कूदो, मैं बैठा हूं, तुम फिक्र मत करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन में इतना
उत्साह होता। तो अर्जुन, भीष्म, द्रोण सभी को देख के, अपने भाइयों को देख के कंपता ना। वो महाबलवान, खुद को समझने वाला व्यक्ति आज इतनी फौजों को देखकर और उनमें अपने प्रिय गुरु को देखकर, अपने प्रिय पितामह को देखकर, यद्यपि इससे पहले भाई न थे, आज भाई लगने लगे। अगर ये मर गए तो कल्पना में उन विधवाओं की सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई वो विधवाएं शोर मचाती, रोती, अश्रु बहाती, बिलखती, चिल्लाती और उन्हें श्राप देती नजर आई कि अर्जुन, तुम जिम्मेवार हो हमारे सुहाग खंडित करने के। सब कुछ नजर आया। वही अर्जुन नजर आया जिसने अपने परिचय में कहा था कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन। वही भीष्म पितामह नजर आया जब भाइयों से लड़के डर के मारे भीष्म की गोदी में जा चिपक जाता था और उसे बड़ा हौसला मिलता था। आज मेरे तीक्ष्ण बाणों का शिकार हो जाएंगे ये, मैं इन्हें मार दूंगा। इस सोच ने, इस कल्पना ने उसे भीतर तक हिला दिया, जड़ें उखाड़ दी, कंपा। और कंपता कंपता भगवान कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। धनुष फेंक दिया। कृष्ण कहते, हे अर्जुन, तू आज कायरों जैसी भाषा कहाँ से सीख के आ गया? तू तो ऐसा कायर कभी ना था। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि में शिष्यस्ते अहम शादिमां त्वां प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं कायरता के दोष से युक्त हो गया हूँ। मुझे भय लग रहा है। मुझे सफेद वस्त्रों में ये लिपटी हुई मेरी ही भाभियां, मेरे गुरु द्रोण और मेरे पितामह भीष्म श्राप देते नजर आ रहे हैं, चिल्लाते नजर आ रहे हैं। उन्हें कभी स्वप्न में भी उम्मीद ना रही होगी कि मैं उनके विरुद्ध शस्त्र उठाऊंगा। मैं क्या करूं प्रभु, मैं कायरता के दोष से ग्रसित हो गया हूं। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। हे धर्म युक्त प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं इस दुविधा के क्षण में, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि, तन में आप ही जो मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग हो बतलाइए। शिष्यस्तो अहम। पहली बार अर्जुन ने कृष्ण को शिष्य शब्द से संबोधित किया स्वयं के लिए। शिष्यस्ते अहम शादिमां त्वं प्रपन्नम। मुझे श्रेष्ठतम मार्ग जो है आज मेरे लिए क्या ठीक होगा, मुझे समझाइए। और कांप रहा है और गांडीव धनुष फेंक दिया है जमीन पर। मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह के रथ के पिछले भाग में बैठ गया है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। बड़ी दुविधा की घड़ी थी कृष्ण के लिए, तो दुविधा न थी, अर्जुन के लिए दुविधा थी।
सदगुरु ओशो कहते हैं कि सदगुरु के रहते जीवत रहते। यहाँ थोड़ी बात समझ लेने जैसी है। ओशो कहते हैं कि सदगुरु के जीवत रहते सब विधियां काम करेंगे। वो कहते हैं कि आग के रहते सब जल जाएगा, लेकिन तुम हो ऐसे कि आग के जाते उसकी राख से ढूंढते हो कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर सदगुरु चला गया तो ओशो कहते हैं कि राख कुछ न कर पाएगी। ये तुम्हारे शास्त्र राख हैं। सदगुरु ओशो के सभी शास्त्र, सभी किताबें, सभी ऑडियो वीडियो राख हैं। उनको सुन के कुछ करने की इच्छा मत रखना। ओशो कहते हैं कि अगर मैं चला गया तो फिर छोड़ देना, कोई विधि काम नहीं करेगी। विधियां ओशो के रहते काम करेंगे। सवाल विधियों का नहीं, सवाल क्या चीज गला रहे हैं उसका नहीं, सवाल आग का है, सवाल सदगुरु का है, सवाल ओशो का है। आग जलती है कि नहीं जलती है ये देखना, विधि का फिक्र छोड़ देना। कुछ पकाना है तो आग की फिक्र करना, राख पे पतीली मत रख देना, नहीं गलेगी, नहीं उबलेगा पानी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे पाछे नहीं मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा तोड़ मत देना। अगर तोड़ दोगे तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम उस धागे पर हाथ फेरोगे और जहां वो जोड़ की गांठ आएगी, रड़केगी तुम्हारे हाथ में। ऐसे ही गुरु है, जब तक वो प्रेम जिंदा है तब तक पका लेना जो कुछ पकता है। अगर वो टूट गया धागा तो तुम जोड़ लोगे, तुम्हारी आदत है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जोड़ लोगे, तुम इस राख को लिए फिरोगे, बेशक दूसरों को भी बताओगे, समझाओगे, लेकिन ध्यान रखना, टूटे पाछे नहीं मिले, इस राख के ऊपर पतीली मत रख देना। अब पानी कभी उबलने को नहीं है, अभी सब्जी कोई भी गलने को नहीं। राख पर चाहे लाख साल तुम पतीली रख के रखो, राख में गर्मी नहीं है, वो आग खो गई जो पकाती थी। टूटे पाछे नहीं मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ओशो कहते हैं कि सवाल विधियों का नहीं, विधियों से कहाँ होता है, क्या होता है, विधियों से कुछ नहीं होता। विधियां कारगर नहीं हैं। तुम उस माता की तरह हो जिसका छोटा बच्चा मर गया हो और वो उसको अपनी छाती से लगाए फिर रही हो।
ये भ्रम पाल के कि वो जिंदा है। मुझे एक बात कहानी याद आई, सच, मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना। उस दिन थोड़ी थोड़ी बूंदा बूंदी हो रही थी और मैं रोज बठिंडा जाया करता था। मैं बस में बैठा, हमारी बस सबसे पीछे, उससे आगे 2 बसें खड़ी थी। आगे की बस में से एक सवारी उतरी, करीब 30-35 वर्ष की स्त्री, उसके साथ एक बेटी, एक छोटा बेटा। बेटी गोद में थी, बेटा पैदल चल सकता था, 2-3 साल का होगा। छोटी बिटिया शायद 6 महीने 8 महीने की होगी, गोदी में थे। जैसे ही बस से उतरे दोनों, बच्चे शरारती होते हैं, तो लेफ्ट हैंड पे तीनों बसें खड़ी थी, हमारी बस सबसे पीछे थी। अगली बस में से वो स्त्री उतरी, साथ में छोटा बेटा जो कि चल सकता था, गोदी में वो छोटी बेटी उस स्त्री के। अपना गांव देख के, बच्चा तो भोला होता है, बच्चा दौड़ पड़ा। राइट साइड की सारी सड़क खाली पड़ी थी। ये दृश्य मेरी इन आंखों ने देखा। वो छोटा छोटा बच्चा भाग उठ खड़ा हुआ, अपने शहर को देखकर, अपने गांव को देखकर तेजी से दौड़ा, और पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक गुजर गया और वो बच्चा नीचे आ गया। ओह, वो बच्चा भरा ट्रक था, भरे ट्रक के नीचे आ गया और सड़क के साथ चिपक गया, एक मैट की तरह। स्त्री उसके पीछे, बच्चा चिपक गया। लेकिन ये सीन किसी से देखा ना गया, दृश्य बड़ा खतरनाक। सभी ने आंखें बंद कर ली। ओह, ये क्या हुआ? उस माता ने गोद वाली छोटी बिटिया को फेंक दिया और अपने बेटे को जब उठाने लगी तो वो तो साथ ही चिप चुका था। उसने मुश्किल उसके हाथ उखाड़े सड़क से, और उसने जब उसकी लाश को उखाड़ा तो वो टूट गया, हाथ टूट गया, बाकी शरीर चिपका पड़ा है, सभी का बेहाल। और वो उस मृत हाथ को, बाकी तो उखड़ ही नहीं पाया उससे, गले से लिपटाई बैठी है और रो रही है कि बेटा जाग जा, जाग जा। चल पड़ी बस, हम बठिंडा पहुंच गए, सभी उतर गए। मेरे साथ में एक वृद्ध आदमी बैठा था। मैं इंतजार कर रहा था कि ये वृद्ध व्यक्ति उतरे तो मैं भी उतरूं, क्योंकि गुजरने को रास्ता कम था और उसके पांव अगली सीट के साथ भिड़ रहे थे। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति तो ना उठा। मैंने उसे हिलाया कि बाबा, बठिंडा आ गया है, उठो। लेकिन उसने मेरी बात ना सुनी। मैंने कंडक्टर को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, ये क्या हो गया है देखो। देखा तो वो लुढ़क गया।
वो सीन को देख ना सका, वो मर गया। बच्चा मरा तो मरा, बूढ़ा भी मर गया। मैं उस दिन सारा दिन रोता रहा इन दो दृश्यों के ऊपर। आज ये कैसा दिन दिखला दिया प्रभु, ये क्या हुआ। आपके सामने भी ऐसा ही रोज होता है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद उसे भूल जाते हो। आप सच्चाई को इग्नोर करने में दक्ष हो। सदगुरु चला गया, आप आज उसे घसीट रहे हो। मृत लाश को कंधे पर ढोए जा रहे हो, जैसे वो माता उखाड़े हुए हाथ को अपने कलेजे से लगाए कहती थी कि बेटा उठ जा। था वो हाथ, बाकी शरीर ट्रक से चिपक गया था। सड़क से ट्रक के भार के नीचे दब के चिपकेगा ही। छोटे बच्चे की औकात क्या होती है। 2 साल और भरा हुआ ट्रक, फुल लोडेड ट्रक। बाद में मुझे पता चला कि लोहे से भरा हुआ ट्रक था जो ऊपर तक भरा हुआ था। कितना वजन होगा उसमें, बच्चे की औकात ही क्या है। ओशो कहते हैं कि जब मैं चला जाऊं तो सब कुछ चलेगा। तुम्हारी सूफी नृत्य भी चलेगी। तुम्हारी सारी साधनाएं जो मैंने बताई चलेंगे। जब मैं विदा हो जाऊंगा तो ये सूफी नृत्य इसी प्रकार चलता रहेगा और कुंडलिनी भी होगी तथा सक्रिय साधना भी ठीक इसी प्रकार होगा। और सभी चीजें ठीक ऐसी ही चलती रहेंगी। मैं उनके शब्द बोल रहा हूं, लेकिन कोई चीज ऐसी होगी जो उनकी आत्मा थी और विलुप्त हो गई, चली गई आत्मा। वो आग की ज्वाला चली गई, अब राख बच। तब ये केवल धार्मिक कर्मकांड जैसी रह जाएंगी आपकी सूफी नृत्य और सक्रिय साधनाएं। जैसे हम धार्मिक कर्म कांड करते हैं, आदमी मर जाता है, रस्म रिवाज करते हैं, मटका फोड़ देते हैं, वस्त्र फेंक देते हैं, उसकी याद में उसे वस्त्र देते हैं कि पहन लो, चारपाई देते हैं कि इस पे सो जाना, पगड़ी देते हैं इसे सिर पे पहन लेना, जनेऊ देते हैं, चप्पल देते हैं, बूट देते हैं, पहन लेना, सर्दी गर्मी से बच जाओगे। गद्दा देते हैं, रजाई देते हैं कि सर्दी लगेगी ओढ़ लेना, वस्त्र देते हैं, ऊन के देते हैं, सर्दी में डाल लेना, सर्दी से बच जाओगे। कर्म कांड रह गए, राख बच गई। वो चला गया जो इसकी आत्मा थी, राख की आत्मा, वो ज्वाला चली गई, वो अग्नि चली गई, वो अब ना आएगी लौट कर।
और तुम उसे ढूंढते ही रह जाओगे। वो वापस नहीं आएगी। तुम उसकी याद में चाहे कुछ भी करते रहना। अब तुम्हें भी पता है कि जब उसका शरीर ही हम जलाए तो ये रजाई तो शरीर की ठंड के लिए थी, ये कपड़े तो शरीर पे पहनने के लिए थे, ये बूट तो पाँव में डालने योग्य थे, ये पगड़ी तो सर पे रखने योग्य थी। ना सिर रहा, ना पैर रहा, ना शरीर रहा, ना सर्दी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ एक वृद्ध की मृत्यु हो गई थी। उसका बेटा रो रहा था। सर्दी के दिन थे और वो रोते रोते कह रहा था कि मैं अपने पिता को ठंडे पानी से नहीं नहलाऊंगा, मैं गर्म पानी से नहलाऊंगा। बात हृदय को द्रवित करने वाली थी, लेकिन झूठ न थी, सत्य थी। पिता का अपार करुणा वात्सल्य दिया हुआ पुत्र यही तो बोलेगा। और तुम इस अपार करुणा और वात्सल्य के लेने वाले ऐसे ही वात्सल्य और करुणा का उधार चुकाने के लिए ऐसे कर्म कांड सदा ही करते रहोगे। लेकिन काश ये कारगर होते। मैंने कहा तुम गर्म पानी से नहला दो, आखिर में गर्म आग में ही फेंकोगे इसको। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बर्फ से नहला दो, चाहे आग से नहला दो, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये राख होने को है। इसकी मंजिल पूरी हुई। अब फिक्र न करो। अब अपना कर्म कांड निभाओ, रोना धोना बंद करो। निश्चित ही तुम्हारी भावनाएं बांधेंगी तुम्हें। मुझे याद है जब ओशो मरे तो उनको प्रेम करने वालों ने, कई व्यक्तियों ने आत्महत्याएं की थीं। ये वात्सल्य और करुणा का परिणाम था जो उन्हें उस महान आत्मा से प्राप्त हुआ था। लेकिन ये ऋण कभी चुकाया नहीं जाएगा। सद्गुरु का ऋण कभी नहीं चुकाया जाता। ये 3 ऋण ऐसे हैं जो चुकाए नहीं जाते, माता, पिता और आचार्य। ये शेष ही बच जाते हैं हमारे सिरों पे। ये ऋण कभी कोई न चुकता कर सका है, न चुकता कर सकेगा। कर्म कांडों के रूप में आप गुरु दक्षिणा देके विदा हो जाया करते हो, लेकिन कहाँ दी गई गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा सदा ही शेष रह जाती है। गुरु दक्षिणा देने का एक ही उपाय है, अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो। माँ बाप के ऋण चुकाने का एक उपाय है, और गुरु की दक्षिणा, गुरु का ऋण चुकाने का एक उपाय है।
माँ बाप का ऋण चुकाने का एक उपाय है कि तुम भी किसी बच्चे की परवरिश उसी तरह कर देना। जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा हो, लेकिन ये जरूरी है कि तुम किसी भी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करके शिक्षित करके योग्य बना देना, तो माँ बाप का ऋण उतर गया। तुम्हारा है तो भी ठीक, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे नहीं हुआ, तुम नहीं पैदा करना चाहते, तो किसी अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेना, उसे पालना, उसे पढ़ाना, उसे जिंदगी में स्टैंड कर देना। मातृ पितृ ऋण चुकता हो गया। और गुरु आचार्य ऋण कैसे चुकता होगा? जैसे उसने अपने दीपक से तुम्हारा दीपक जलाया और तुम अपने दीपक से आगे एक दीपक कम से कम जला दो। आचार्य ऋण चुक गया। तुम भी एक ज्वाला जला दो। जहां जाऊंगा शफक छोड़ जाऊंगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बस अपनी रोशनी की शफक छोड़ जाना। तुम जहां जाओ अपनी सुगंध बिखेर जाना, अपनी रोशनी से प्रकाश फैलाते रहना, उस दीपक से दीप जलाते रहना, उस दीपक से दीप प्रज्वलित करते रहना। आचार्य ऋण चुक गया। सदगुरु ओशो कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो सब कुछ चलेगा चलेगा। उस राख की पूजा होगी, उस राख पे भव्य मंदिर सजाए जाएंगे, आरती होगी, प्रतिष्ठा होगी, नाच गान होगा, वही विधियां दोहराई जाएंगी। तुम वही सब कुछ करोगे जो उसके रहते करते थे, लेकिन आत्मा खो जाएगी, कर्म कांड शेष रह जाएंगे। जब मैं विदा हो जाऊंगा तब ये सूफी नृत्य इसी प्रकार चलता रहेगा। और कुंडलनी भी होगी, कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारी कुंडलनी है। और सक्रिय साधना भी, ध्यान भी चलेगा, ठीक इसी प्रकार चलेगा। लेकिन एक चीज जो निकल गई, गुरु की ज्वाला निकल गई, गुरु की आग चले गई। अब जो भी करोगे वो राख के ऊपर रखी हुई पतीली के समान होगी। कुछ ना उबलेगा, कुछ ना बनेगा, ना सब्जी भात, ना चाय दूध। पतीली रखी की रखी रह जाएगी। तुम नाचते रहो, तुम रोते रहो, सिर्फ कर्म कांड। जिस कर्म कांड की सारी उम्र आचार्य रजनीश ओशो अब हेलना करते रहे, सारी उम्र उनकी खिलाफत करते रहे, वो ही तुम्हारे कर्म कांड, ये तुम्हारे नृत्य साधनाएं, ये तुम्हारी सक्रिय साधनाएं वही कर्म कांड बनकर रह जाएंगे। क्योंकि इसकी आत्मा गई, वो आग गई, अब राख बची। कर लेना अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। अगर जाग जाओ तो सदगुरु कहते हैं कि किसी जीवत सतगुरु की तलाश कर लेना। ये इशारा है, इशारा ही नहीं, साफ साफ कथन है, साफ साफ बोल रहे हैं। ओशो आपको गुमराह नहीं कर रहे।
और जो उन्होंने जीवन में कहा वो जागृति में कहा, बेहोशी में नहीं कहा। परंपराएं चलाने वाले जैसा चाहें करें, जीवत गुरु तो जो बोल गया वो बोल गया और विदा हो गया। धार्मिक कर्म कांड जैसे गिरिजाघरों में ईसाई, मंदिरों में हिंदू, मस्जिदों में मुसलमान, बौद्ध मठों में बौद्ध कर रहे हैं, वैसे ही सिर्फ ये विधियां रह जाएंगी, ये कारगर न होंगी। कारगर तब तक थीं बौद्ध विधियां जब तक बुद्ध थे। मैंने जब अपने प्रवचन शुरू किए तो अपनी कहानी बोली थी। अवश्य ही किसी न किसी वीडियो में मेरी वो कहानी मिल जाएगी। जब मैंने बोलने का कारण बताया, 85 के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद मैं मौन हो गया था। कोई मेरे पास एक आता बिरला प्यासा, मैं उन्हें बता देता, बस बात खत्म। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, गुजरते गए। एक रात मेरे पास बहुत से बुद्ध पुरुष आए। मैंने ये बात पहले, शायद वर्ष पहले बोली होगी, बोली थी। मेरी स्मरण शक्ति ऐसा मुझे बताती है। और उन बुद्धों में मैंने देखा कि स्वयं बुद्ध थे, ओशो थे, और भी कई पुरुष थे, बुद्ध पुरुष थे। मैं जाग ही रहा था। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मुझे कहा कि अब सोने का वक्त नहीं, अब बोलो। नहीं बोल पाऊंगा। इतने बरस बीत गए। ये 2020 की बात है। 35 वर्ष महामौन में गुजार दिए। अब बोलना होता नहीं, और बोलता हूं। जो कोई मेरे पास आ जाता है, मैं उसे खाली नहीं मोड़ता, मैं उसको तृप्त करके ही भेजता हूं। जो वो पूछने आता है, मैं बोलता हूं। मैं बहुत बोला, लेकिन अपने कमरे में बोला। उन लोगों के साथ अकेले जो आते थे, एक एक दो दो करके मेरे पास पूछने आते थे कि बाबा ये हल बताओ, मैं उन्हें बोल देता। ओशो ने ही मुझे कहा, बुद्ध ने भी मुझे कहा, बाकियों ने भी मुझे कहा कि अब हम आपको आदेश समझो, ये हमारे हुक्म या मिन्नत, ये आपकी इच्छा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। इसे हमारा आदेश समझो, इसे हमारी फरियाद समझो, इसे हमारी मिन्नत समझो, जो चाहो समझो, लेकिन बोलो। हत प्रभु, मैं अंतिम समय की तैयारियों में व्यस्त था। छह वर्ष से एक जगह बैठा हुआ बिना खाए पिए। मुझे ना पता था कि यह बुद्ध पुरुष मुझे इस अवस्था में आके ऐसा आदेश करेंगे जिससे मैं महान शिशु पुंज में पड़ जाऊंगा। और ऐसा हुआ।
ऐसी दो स्थितियां मेरे भीतर पैदा हो गई कि मैं सहज से निर्णय न ले सका। मैंने अपने शरीर की अवस्था बताई कि देख लीजिए, बोल पाऊंगा, जा पाऊंगा, कुछ नहीं खाता हूं। 6 साल बीत गए। महज 3 बार थोड़ा थोड़ा दूध ले लेना काफी है। कहते आप बोलिए। हम जितना होगा सहायता करेंगे। नतमस्तक हो मैंने उनको आज्ञा समझकर शिरोधार्य किया और बोलना शुरू कर दिया। ये मेरी गाथा बोलने की हुई। कोरोना काल में कुछ लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। उन्होंने भी मुझे कहा कि अब क्या करें, ये पुलिस है बाहर, हमें आने नहीं देते। तो आपकी सेवा में ऐसे मैं उपस्थित हुआ। बुद्ध पुरुषों के आग्रह पर, आदेश को शिरोधार्य करके मैं आज आपके सम्मुख हूं। बुद्ध अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी विधियां, जो मैं बोल गया, जो विपश्यना, जो मैं विधियां बोल गया, वो गई। जब तक मैं था तब तक वो आग थी। 50,000 लोगों को सदा साथ लेकर चलते थे। उनका ज्ञान बांटने का ढंग बड़ा विचित्र था। वो ना बैठते थे, न सिर्फ घूमते थे, वो बैठते भी थे, वो घूमते भी थे। घूम घूम के गांव गांव जाके, जैसे रजनीश ने गांव गांव जाके प्रचार किया और फिर देखा कि नहीं बनेगी बात, फिर बैठ गए। ऐसे कौन पानी पीता है जब प्यास ना लगी हो? और देखो, अगर आपकी मनोवृत्ति है कुआं आपके पास आके कहे कि पानी पी लो, नहीं पियोगे। ये आपकी मनोवृत्ति है। आपको प्यास लगे तो पी लोगे। कुआं आपके पास आके कहे कि पानी पी लो और आपकी इच्छा ना हो तो आप नहीं पियोगे। मैं भी यही कहता हूं कि अगर आपकी इच्छा पानी पीने की ना हो तो मत पीना। तब पीना जब गला बिल्कुल रुंध जाए, रेगिस्तान की गर्मी आपकी जान लेने पे उतारू हो जाए, पानी की एक बूंद भी तुम्हें ऐसे लगे जैसे अमृत पी लिया हो, तब पीना, उससे पहले मत पीना। तो पूछा है ये प्रश्न, और जो उत्तर दिए हैं, तो ओशो कहते हैं कि धर्म एक जादू है, धर्म एक रहस्य है, सीक्रेट, और विज्ञान सिर्फ विधियों पर गुजर करता है। उसके मेथड्स हैं कि 2 अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन का, इस विधि से मिला लो, पानी बन जाएगा। इस विधि से तोड़ दो,
तो 3 अणु आपको मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का। उसके पास मेथड्स हैं, विधियां हैं, उनकी विधियां कोई मरे कोई जिए, फर्क नहीं पड़ता, ये विधियां हैं। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने वाला माइकल फैराडे आज नहीं रहा, लेकिन उसकी विधि काम कर रही है, बिजली पैदा हो रही है। तो उसको कहते हैं कि ये कोई विज्ञान नहीं है। विज्ञान सदा चलेगा। विज्ञान जिन आविष्कारों पे चलता है, जिन विधियों पे चलता है, उन पे चलता रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। विज्ञान विधियों पे निर्भर है, लेकिन धर्म विधियों पर निर्भर नहीं। विधियां मात्र विधियां हैं, लेकिन पीछे एक ज्वाला है, पीछे एक आत्मा है, जिसके कारण ये विधियां साकार रूप लेती हैं, ये विधियां कारगर होती हैं। वो कौन है? वो है जीवत सदगुरु। जैसे ही सदगुरु मृत हुआ, ये विधियां काम न करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन में आप ऑक्सीजन का अणु मिलाओगे तो माइकल फैराडे रहे ना रहे, आपकी पानी बनेगी, आपकी बिजली पैदा होगी। आइंस्टीन रहे ना रहे, एटम बम बनेगा, उसकी विधियां काम करेंगी। तो उसको कहते हैं कि विज्ञान विधियों पर निर्भर है, लेकिन धर्म विधियों पर निर्भर नहीं है। धर्म एक रहस्य है, धर्म एक जादू है, मैजिक है, रहस्य है, सीक्रेट है। और वो सीक्रेट जैसे ही गुम हो गया, तुम्हारी विधियां क्षीण हो जाएंगे, फिर काम ना करेंगे। फिर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी ना बनेगा। धर्म के लिए विज्ञान चलता रहे, चला सदा चलेगा, धर्म न चलेगा। विधियां कोई कार्य नहीं करती। धर्म में विधि का कोई महत्व नहीं सदगुरु के बिना। और ये जो शास्त्र, इनमें विधियां लिखी गई, बेकार हो जाएंगे। ये शास्त्र आग लगाने योग्य हो जाएंगे, या सिर्फ आपको बाकी के शास्त्रों की तरह इंफॉर्मेशंस देने के योग्य रह जाएंगी। सिर्फ मात्र गुरु के बिना ये शास्त्र राख के सिवा और कुछ भी नहीं, कोरे कागज पर मारी हुई लकीरें मात्र हैं। किसी भी लिपि में वो लकीरें मार दी गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैं लकीरें। अगर गुरु नहीं है, जरा देखिए, एक चुटकुला, नसरुद्दीन के पांव में दर्द था, सूज गया था पांव, चल नहीं सकता था। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अकेला, गांव में एक औरत आई कि चिट्ठी लिख दो नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहते कि मेरे पांव में दर्द है, मैं नहीं लिख सकता, मैं नहीं लिखूंगा। तो स्त्री कहने लगी कि पांव में दर्द से पत्र लिखने का क्या संबंध, क्योंकि वो तो हाथ से लिखा जाएगा, ये पाती तो हाथ से लिखी जाएगी। पाम सूज गया, पांव में दर्द, इससे संबंध क्या, लिख दो। तो नसरुद्दीन कहने लगे कि फिर पढ़ना भी तो मुझे ही पड़ेगा, मेरा लिखा कौन पढ़ेगा, सदगुरु का लिखा कौन पढ़ेगा। ये तो रहस्य है, ये कोई लिपि थोड़े, ये तो घोड़ों के खुरों से लिखी गई एक पाती है।
इसे पढ़ेगा कौन? खुद सदगुरु। वो चला गया, अब क्या होगा? नसरुद्दीन ने लिखी, नसरुद्दीन को ही पढ़नी पड़ेगी। कोई और न पढ़ पाएगा नसरुद्दीन की लिखी पाती को। सदगुरु की लिखी पाती को कोई सदगुरु ही पढ़ पाएगा। तो ओशो कहते हैं कि अगर मैं ना रहूं, नहीं रहूंगा, सबको पता है, तुम्हें भी पता है। यद्यपि सदगुरु जानते जो हैं वो माना भी करते हैं। सदगुरु कभी नहीं कहते कि मेरा शरीर नहीं मरेगा, वो तो जानते ही हैं, वो तो आपको चेताते हैं। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये क्या तू दर्पण में अपना मुखड़ा निहार रहा है? कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा और परसों ये रहेगा ही नहीं, फिर राख बन जाएगा। रोज कहते हैं धर्म सदगुरु की उपस्थिति पर निर्भर है। ये विधियां सदगुरु के होते होते काम आएंगे। उस पाती को सदगुरु ही पढ़ पाएगा, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप अभी उस मुकाम पे ठहरे नहीं। आप चलते हुए राहगीर हो, दूर आ गए होंगे, निश्चित कुछ मार्ग तय कर लिया होगा, लेकिन मंजिल नहीं मिली, मंजिल पे नहीं उतरे। अगर मंजिल पर उतर गए तो फिर सदगुरु आप खुद ही हो गए, फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं। तो सवाल पूछा है, परम गुरु ओशो कहते हैं सदगुरु का होना अति आवश्यक है। सदगुरु के बिना गति नहीं होती। इसका मतलब खुद की मेहनत का कोई फायदा नहीं, नहीं, कोई फायदा नहीं। टक्कर है। सदगुरु ही करता है, सदगुरु की मौजूदगी ही करती है। इसका मतलब खुद की मेहनत का कोई फायदा नहीं। सतगुरु होगा तो वह पार लगाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ओशो को मानते हो, जानते तो तुम कभी भी नहीं थे, क्योंकि जो जानता है उसको सदगुरु की आवश्यकता ही नहीं। अगर जानते होते कि ओशो सदगुरु हैं तो आपको सदगुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, ओशो की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब तुम्हें पता चल जाता है कि फला सदगुरु हो गया। मुझसे कई व्यक्ति पूछ लेते हैं कि तुम ओशो के पास कभी गए, ओशो से कुछ दीक्षा लिए? मैं हंस देता हूं। मैं उन दिनों खुद अपनी साधना में व्यस्त था, अपनी प्रक्रिया से, अपनी ही ध्यान विधियों में से गुजर रहा था। मैंने ओशो को सुना, सभी प्रकार की बातों को सुनना पड़ता था, मित्रों की बातों को भी सुनता था, ओशो के ज्ञान को भी सुना, आपसे भी बातें करता था, आप जैसे लोगों से मैं मिलता जुलता था, सभी सारे संसार में घूमता फिरता था।
और जो कोई कुछ कहता सुनता था, ओशो को भी सुना, सभी को सुना, कृष्ण को भी पढ़ा, तुलसीदास को भी पढ़ा, जब पता ही नहीं। जैसे आप भटक रहे हो, ऐसे मैं भी तो भटका। तभी तो भटकना क्या है इसको बखूबी जानता, अन्यथा मुझे क्या पता चलता कि भटकना क्या होता है। विरह वियोग की मैंने भी सही है, इसीलिए तो विरह का दर्द समझ पाता हूं। घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल होए। मैं भी घायल रहा हूं आपकी ही तरह। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। मन डरता है, अब क्या करें। होश हो गया और खुद ही बोल गया। यही तो निशानी है सदगुरु की, निशानी यही है सदगुरु कि अपने रहते रहते सभी बातें बता जाएं कि राख को सिर पे ढोना मत, वो किसी काम की नहीं रही। शास्त्र को फोड़ देना, फाड़ देना, जला देना, अग्नि भेंट कर देना, पानी में डुबो देना, ये किसी काम के नहीं। ये लिपियां हैं, ये मैंने लिखी, मैं ही पढ़ पाऊंगा। या जिन घायल होए, बड़ी प्यारी बात कही है मीरा। घायल की गति घायल जाने, या तो ओशो जानते थे कि ये आग मेरे बैठे ही जल सकती थी, ये आग मेरे बैठे ही जल सकती थी। इस आग पर पतीली रख दो, सब्जी बन जाएगी, दूध उबल जाएगा, चाय बन जाएगी। या जिन घायल होए, बड़ा प्यारा शब्द कहा मीरा ने। घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल होए। बहुत सुंदर शब्द बोला। या फिर किसी और सदगुरु को ढूंढ लो। बड़ी मुश्किल पड़ेगी। आप में समर्था होती कि ये सदगुरु है, तो फिर आपको सदगुरु ढूंढने की आवश्यकता कहां थी। जैसे ही आपको पता चला कि सामने वाला आंखों से युक्त है, तो फिर आप उससे पूछोगे कि सूरज है कि नहीं। नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम देख ही लोगे कि सूरज है। जब तक पूछते हो ये प्रमाण है कि आपके आंखें नहीं है। जब तक दूसरों से पूछते हो कि सूरज है या नहीं है, तब तक ये प्रमाण है कि आपकी आंखें नहीं है। आपने सुना है बकवास, शास्त्रों से पढ़ ली होगी, किन्हीं गुरुओं से सीख लिया होगा, सुन लिया होगा कि सूरज है, देखा नहीं है। और फिर जिससे सुना कि सूरज है, तुम अंधे होने के कारण ये भी नहीं जान पाते कि वो आंख वाला भी है कि नहीं है, कि बिना आंखों के वो खुद ही किसी सुन के आपको बता रहा है कि सूरज होता है। बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। निश्चित ही सदगुरु के जाने के बाद एक तमस छा जाता है, अंधेरा हो जाता है। जिंदगी का अंधकार बड़ा गहन हो जाता है। अमावस्या की जैसे काली रातों में मेघों की काली घटाएं आ गई हैं। एक तो रात अमावस्या की, चंद्रमा है ही नहीं।
जो कभी शायद थोड़ा बादल हटे तो रास्ता दिख जाए। रात अमावस्या की काली घनघोर और ऊपर से काले बादल, और तुम अंधे, गहन अंधेरा है, तमस ही तमस है। तभी वेद के ऋषियों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो प्रकाश की ओर कैसे चले जाओगे? और प्रकाश की ओर तुम आ गए हो, अंधों को पता क्या चले प्रकाश का, आंखें ही नहीं। गहन दुविधा है, बिल्कुल वैसी ही दुविधा जैसे अर्जुन की हुई। मैंने शुरू में कहानी तो सुनाई थी कि अर्जुन तमस से घिर गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, मोह का गहन अंधकार। सो के सो भाई खड़े हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, मामा हैं, शल्य, सभी। क्या करूं इस गहन अवस्था में, क्या करूं? और ऊपर से आंखें नहीं, ज्ञान की आंखें नहीं। तो पूछते हैं एक आशा की किरण, कृष्ण कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, मैं कायर हूं प्रभु, मेरा स्वभाव कायरता का है। बोलना नहीं आता तो जैसा बोलना आता है वैसे ही कहेगा ना। वो जानता नहीं कि ज्ञान क्या होता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास आंखें नहीं हैं, वो कहता है कि मैं कायर हूं, मेरे पास दिल नहीं है, मैं इतना कुछ सहन नहीं कर पाऊंगा। मोह का तमस मेरी बुद्धि के विवेक के ऊपर भारी पड़ रहा है, मैं क्या करूं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपसे पूछता हूं हे धर्म स्वरूप, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के मामले में मैं मूढ़ हूं, आप मूढ़ता को लांघ चुके हो। ये श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, हितकारी है, मंगलकारी है। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य भाव से पूछ रहा हूं। पूछने वाला या तो शिष्य होता है या निंदक होता है, या तो आपकी तौहीन करने के लिए शब्द पूछता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया कि बाबा जी आपके गुरु कौन थे, बतलाइएगा कृपया। क्या बताऊं गुरु कौन होता है, और गुरु कौन था इस बात से उसने कुछ लेना देना नहीं। जो सामने बैठा है उसकी बात सुनो, वो क्या कह रहा है, बस बात खत्म। अगर समझ में आती है तो फिर ये आपका गुरु हो गया। मैंने किससे सीखा, इस बात का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। बहुत कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसा जिस दृष्टि से देखता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा चश्मा आंखों पे लगा लोगे वैसा ही प्रश्न पूछोगे, संसार तुम्हें वैसा ही नजर आएगा। दृष्टि के ऊपर अगर तुमने चश्मा काला पहन लिया तो अंधकार नजर आएगा, प्रकाश के भीतर काला नजर आएगा। पीला डाल लिया तो पीला, नीला डाल लिया तो नीला। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
यथा दृष्टि तथा सृष्टि। प्रश्न पूछने वाले की कोई गलती नहीं, दृष्टि के ऊपर लगा हुआ चश्मा उसकी गलती है। प्रश्न किस दृष्टि से पूछा जाता है? जैसी आपकी भावना होती है वैसे ही तो प्रश्न पूछोगे। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, तुलसीदास का वचन। पूछा है परम गुरु ओशो, कहते हैं कि सदगुरु का अति आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। मैं आपको पीएचडी की किताबें सामने रख दूं और मैं कहूं कि ये लो, ये किताबें हैं। साइंस की किताबें सामने रख दूं कि इससे एरोप्लेन बन जाएगा। सारी चीजें, रासायनिक द्रव्य आपके पास रख दूं कि ये लो सारे द्रव्य, इनसे ये चीज बन जाएगी। लेकिन अगर आपको मात्रा का परिमाण ना पता हो तो रासायनिक वस्तुओं का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। पड़े हैं सारे, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, सब कुछ है, लेकिन गुरु नहीं है जो बतलाए। आप H2O की जगह H2O2 कर दोगे, पता लगता है कोई? ऑक्सीजन के भी दो ही ले लोगे, फिर पानी कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। और जीवत गुरु के बिना शास्त्र बोल नहीं सकता। शास्त्र की मजबूरी है। शास्त्र के पास वाणी ही नहीं है। जिसकी वाणी थी वो शास्त्रज्ञ खो गया। जिसकी वाणी लिपि के रूप में डाली गई थी वो शास्त्रज्ञ विदा हो गया। अब आप मात्र टक्करें मार सकते हो, हाँ, सफल हो सकते हो। उससे पूछ लेते हैं लोग कि गुरु के बिना पहुंचा जा सकता है? मैं कहता हूं हाँ, लेकिन टक्करें मारकर, और अगला शब्द शायद। टक्करें तो लगेंगी ही लगेंगी, फिर भी शायद पहुंच पाओ। ना पहुंच पाओ, ज्यादा संभावना ये है। पहुंच पाओ, चमत्कार है। Exceptions are always there in this universe. सदा ही एक्सेप्शंस तो होती ही हैं। गुरु के बिना भी पहुंचा जा सकता है, निश्चित ही। कृष्णामूर्ति से पूछो, वो कहेगा गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपवाद है। एक्सेप्शन कृष्णामूर्ति अपवाद है। लेकिन कितने हैं जो गुरु के बिना पहुंचे? कोई जाता नहीं, इन्हें गिने चुने। बट exceptions are always there in this universe. अपवाद सदा मौजूद हैं, रहेंगे, इनको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन नियम अपना काम करेंगे ही करेंगे। नियम अगर पहुंचना है तो सदगुरु आवश्यक है। और देखिए, अपवाद की बात कहीं भी नहीं जा सकती नियम के रूप में। इस बात को आप ढंग से समझ लेना। अपवाद को नियम के रूप में कभी नहीं बोला जा सकता। नियम को नियम के रूप में सदा ही बोला जा सकता है। गहरे शब्द हैं, थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर समझने की चेष्टा करेंगे तो बहुत कुछ इन शब्दों के भीतर छुपा हुआ खजाना है, मिल जाएगा। आप भटकने से बच जाओगे। भटकना ही चाहते हो
रोकता कौन है? कोई नहीं रोकता। मुझे लोग रोज पूछ लेते हैं कि बाबा जी मुक्त होने के बाद चाहें तो संसार में आ पाएंगे? मैंने कहा अभी क्यों जाते हो? अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। क्यों छोड़ के जाते हो अभी? जब दिल भरा ही नहीं तो जाते क्यों हो? फिर जो वापस आने की तमन्ना अभी ही से किए जाते हो, इसका मतलब साफ है कि मन अभी भरा नहीं। मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत कीजिएगा। तुम्हारे शब्द ही बतला रहे हैं कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। फिर आ पाऊंगा या ना आ पाऊंगा, ये प्रश्न ही क्यों पैदा हुआ? अगर चाहूं, इच्छा हो तो आ पाएंगे, बस इस बात का जवाब दे दो। अब मैं हंसता हूं। भला आप में भी बुद्धिमान पुरुष बैठे होंगे, सोचिए ये जवाब देने योग्य प्रश्न है या अपना अस्तित्व का पैमाना बता रहे हैं ये लोग कि हम बैठे कहाँ हैं? मैं जानता हूं भाई तुम्हारे इन शब्दों के पीछे छुपे हुए तथ्य को कि दिल अभी भरा नहीं। मुझे क्या पूछते हो? मैं तो सार ही समझ रहा हूं। नहीं नहीं, तुम अभी मत जाओ, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। इसका मतलब खुद की मेहनत का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ, पूछने की आवश्यकता भी नहीं होती अगर थोड़ी सी जागृति आ गई होती। भला ये तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसे आप ये कहें कि इस राख पर बाबा जी अगर पतीला रख दें तो चाय नहीं बनेगी, फिर हमारा प्रयास सारा बेकार रहेगा। तो आप खुद ही सोच लो। मुझसे पूछने जैसा सवाल है नहीं, पूछ रहे हो तो मैं आपको अवश्य ही जवाब दूंगा। करुणावश रुक ना जाओ, ठहर ना जाओ, चरई बहती चलते रहो। इस मार्ग पर जब चल ही पड़े हो, क्योंकि प्रश्न किया है तो अवश्य ही होगे, इतना तो मैं जानता हूं। सदगुरु की तलाश कर लो, जीवत सदगुरु की तलाश कर लो। जीवत गुरु के बिना न कोई पहुंचा है, न कोई पहुंच सकेगा। ध्यान में रखिए, मैं नियम की तरह ये बात बोल रहा हूं। ये मत समझना अपवाद सदा ही मौजूद रहते हैं, मैं इससे पहले बोल चुका हूं। फिर मुझे प्रश्न करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद सदा ही हैं। लेकिन आपने जैसे पूछा है उससे मुझे लगता है जो आपको गुरु तराशना ही पड़ेगा। गुरु के बिना आप न पहुंच पाओगे, निश्चित। आपका प्रश्न ही बता रहा है। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। मैं जानता हूं जो खुद पहुंचने की क्षमता रखते हैं वो गुरु नहीं तलाशा करते, वो खुद ही पहुंचा करते हैं। जो खुद कूदने की हिम्मत रखते हैं वो गुरु की जरूरत नहीं समझा करते, वो खुद ही कूदने का कर्ज रखते हैं। वो पूछा भी नहीं करते कि मेरे साथ चलोगे, वो खुद अकेले ही चलते हैं। जो कबीर ने कहा कि सिंहों की जमात नहीं होती, इसका मतलब साफ है।
कि वो उस साधक की बात करते हैं जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं, जो अकेला चल सकता है, जो अकेला जंगल में घूम सकता है और अकेला ही अपना शिकार कर सकता है। आपको पता है कि शेर खुद ही अपना शिकार मार के खाया करता है, दूसरों का मारा हुआ शिकार शेर नहीं खाता। ये तो हमने पिंजरे में बंद कर दी तो खा लेते हैं, मजबूरी से। क्या करें, भूख लगती है। लेकिन जंगल में अगर शेर होगा तो किसी का मारा हुआ नहीं खाएगा, खुद का मारा हुआ खाएगा। अध्यात्म मार्ग में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी बुद्धि वाले, विवेक वाले, प्रज्ञा वाले लोग होते हैं, ऐसे परम संकल्पवान लोग होते हैं, महावीर जैसे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अनेक लोगों ने गुरु बनाया। जहां तक मैं देखता हूं, कहीं कहीं कोई दिया जलता देखता हूं जो बिना दिए की रोशनी से जला होगा, जो खुद से रोशनी प्रकट की और जला होगा। बहुत तेरे तो मैं देखता हूं कि दीपक के मुख से जलते हुए मुख लगा के जले होंगे। सदगुरु जीवन, सदगुरु होगा तो वो पार लगाएगा। निश्चित ही सदगुरु होगा तो वो पार लगाएगा। वीरान जंगल, अनजान जंगल, जहां कभी गए नहीं, दुर्गम मार्ग, कंटकीला, पथरीला, बिना किसी राजपथ के, रात्रि के वक्त, काली मां घनी, पूरी काली रात, और बड़ा लंबा चौड़ा वन, आपको अकेले छोड़ दिया जाए और मेघ भी कोई ना हो, काला, तो अमावस्या की काली रात में मेघ हो या ना हो, आपको छोड़ दिया जाए कि जाओ इस जंगल को पार कर दो, कर पाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, आपके प्रश्न का जवाब है, आपका अंतस बोलेगा कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप अपने अंतस से पूछो, मुझसे पूछने की बजाय मैंने तो आपको जवाब दे दिया, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो अपवाद हुआ करते हैं। कोई एक कृष्ण अपवाद, कोई एक महावीर, वैसे महावीर के भी गुरु थे, बुद्ध ने गुरु बनाए। अनार कलाम मुसलमान, उनके गुरु थे। मीरा के गुरु थे रैदास, सभी के गुरु थे। किसके गुरु नहीं थे? अगर आपसे पूछें तो आप कुछ इक्के दुक्के नाम गिना दोगे मुझे, वो मैं जानता ही हूं। गुरु के बिना कोई गति नहीं। ये कहावत बनी है और कहावतें सदा ही अनेक लोगों के लिए, बहुतेरे लोगों के लिए कहावतें बना करती हैं, एक एक व्यक्ति के लिए अपवाद बना करती हैं, बहुतेरे लोगों के लिए लोकोक्तियां बनी करती हैं, लोगों के लिए लोकोक्तियां और अपवादों के लिए कोई संवाद नहीं होता। अपवादों के लिए कोई लोकोक्ति नहीं बनती, वो तो अपवाद ही होते हैं, घटित ही कभी कभी होते हैं। तो ये जो बनी है लोकोक्ति, ये जो मुहावरा बना है, जो शब्द
प्रचलित है कि गुरु बिना गति नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। आपने पूछा समस्या कौन सी। ये समस्या आज की नहीं, सदगुरु गए थे तभी से मैं जानता था, तभी से मेरे से लोग पूछते क्या अब क्या होगा। जिनके प्राण उसी वक्त निकल गए थे उन्होंने पूछा मुझे, और तब से पूछते ही आ रहे हैं। आप अकेले पहली बार प्रश्न नहीं किए हो, बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा और मैंने यही जवाब दिया कि सतगुरु तलाश लो। जहां तार खनक जाए, आपकी वीणा की झंकृत हो जाए, खोज लो उस वीणा को बजाने वाले, उन हाथों को, उन उंगलियों की तलाश करो जो आपकी वीणा को झंकृत कर दें। या जिन घायल होए। गुरु ही पार ला, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु गया तो गया, जैसा भी था, जैसा भी था। गुरु गूंगे, गुरु बांवरे, गुरु के रहियो दास। गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखियो आस। गुरु तो जैसा भी हो, गूंगा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, गूंगे गुरु बाबरे। यहां तक कह दिया कहने वाले कि अगर बाबरा भी हो। और देखिए आध्यात्मिक पुरुष बाबरा ही होता है, ये बावले लोग ही होते हैं। हम पागलों का कोई एतबार नहीं। हम ऐसे पियक्कड़ हैं कि बहक तो अक्सर ही जाया करते हैं। हम बहकने वालों की ज्यादा फिक्र मत करना। बहुत फिक्र करने वाले मुझे पूछ लेते हैं कि बाबा जी ये बोलते बोलते आप चुप क्यों हो जाया करते हो। अब इन बेचारों को क्या पता कि अगर चुंबक लोहे को खींच ले तो लोहे की औकात क्या कि वो न खींचे। बस ऐसा ही सदगुरु के साथ होता है। ये इतनी धरतियां, इतना यूनिवर्स इतने नियम में घूम रहा है, ऐसे ही तो नहीं घूम रहा है। ये एक अपवाद नहीं है, ये एक मात्र ऐसा मत समझो कि ये बस हो गया तो हो गया, अपवाद वश हो गया या संयोग वशात हो गया। ये कोई दुर्घटना नहीं है। गुरु ही पार लगाएगा। गुरु को खोजना ही होगा और तुम्हारे भीतर कोई प्रज्ञा नहीं। तुमने ठगे ही जाना है, कहीं भी चले जाओ। क्यों? क्योंकि अंधे हो। मुझे पक्का पता है तुम अगर मुझे भी खोज लोगे तो भी ठगे जाओगे। इस गहरे अर्थ को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें गुरु मिल जाएगा। जिस ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। तुम ठगे ही जाओगे। अगर तुमने सही गुरु की तलाश कर ली तब भी ठगे जाओगे, गहरे से ठगे जाओगे। अगर तुमने सच्चे गुरु की तलाश नहीं की तब भी ठगे जाओगे। हंसना मत, मेरी बात समझ।
फिर उनसे ठगे जाओगे जो आज जेलों में बंद हैं। ठगे तो तुम जाओगे ही, ये तो तुम्हारी नीति लिखी गई। तुमने ठगे जाना ही जाना है। अगर तुमने सदगुरु को तलाश लिया तो भी तुम ठगे गए, क्योंकि वो तुम्हें ठग लेगा। कृष्ण भगवान का एक नाम है हरि, जो हर लेता हो, जो तुम्हें चुरा लेता हो, जो तुम्हें ठग लेता हो, तुम्हें सारे का सारा ही चुरा लेगा। वो भगवान कृष्ण का नाम है हरि। हरि का अर्थ जो चुरा ले, जो हर ले तुम्हें। सच्चा गुरु भी आपको हार लेगा, झूठा गुरु भी आपको हार लेगा। सच्चा गुरु समूचा ही हर लेगा, और झूठा गुरु आपके द्रव्य को हर लेगा, आपकी इज्जत को हर लेगा। तुम्हारी पत लूट ली जाएगी, तुम्हारा माल लूट लिया जाएगा। कन्ना बत्ती कुर, रख दे माल ते करनू तुर। तू चेला ते मैं गुर, कन्ना बत्ती कुर। तुमने ठगा ही जाना है। अब कैसे ठगे जाना है, ये तुम्हारी नीति ईश्वर पर छोड़ दो। अपनी तरफ से तराश कर लो, तुम तराश ना पाओगे। तेरा पाना मीठा लागे, ये बात समझ के जो भी आपको मिला दे उसी के हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है गुरु को ढूंढने की, गुरु को तराशने की। तुम शब्दों से तराशोगे, जो शब्दों में ज्यादा प्रवीण है। तुम इंफॉर्मेशन से प्रभावित होगे, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। लेकिन कबीर के पास तो इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, चुटके पुटके शब्द हैं बेचारे के पास, पढ़ा है ही नहीं, कागज कलम छुओ नहीं। कहते हैं मैंने कागज और कलम को छुआ ही नहीं। क्या करोगे, इसके पास कोई ज्यादा शब्द नहीं है। लेकिन गुरु तो यही है ना। नानक के पास भी कोई ज्यादा शब्द नहीं। कहाँ लिखे उसने ज्यादा, कहाँ बोले उसने। गाए मस्ती में गाए, गाए ही गाए, लेकिन ज्यादा शब्द नहीं है उनके पास। लेकिन ऐसा भी मत समझ लेना कि जिसके पास ज्यादा शब्द है वो गलत है। नहीं नहीं, तुम भी पहचान ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पास कोई किसी तरह की प्रज्ञा ही नहीं है, तुम्हारे पास आंख ही नहीं है, तुम देख ही नहीं पाओगे, तुम ठगे ही जाओगे। तुम्हारी नीति ही ये है। और देखिए, ऐसा मत समझना कि तुम ही ठगे जाओगे, सदगुरु भी ठगे गए हैं। जो तुम्हें ठग लेंगे वो खुद पहले से ही ठगे गए हैं। ईश्वर ने उन्हें ठग लिया है, उसके हो गए हैं, हर लिए गए हैं। वो तो ठग ही नहीं लिए हैं, वो तो हर ही लिए गए। और ज्यादा फिक्र मत करना, बुद्धि से मत तराशना। बुद्धि के पास किसी तरह की कोई मेजरमेंट्स नहीं है। बुद्धि बड़ी छोटी है, विवेक आपका बड़ा छोटा है। ना आपके पास मन है, ना आपके पास बुद्धि है, ना आपके पास विवेक है। करोगे क्या, गुरु चला गया। खुद की मेहनत से उस लिपि को कैसे पढ़ पाओगे जिस लिपि को जानते ही नहीं। यहाँ की लिपियां ही ना पढ़ सकोगे, मैं तुम्हें चीनी लिख देता हूं, नहीं पढ़ सकोगे। जो नहीं जानते हैं, कोई कोई विरला जानता भी होगा। कोई कोई विरला, कहीं कहीं सदगुरु भी बैठा है। उसके रहमो कर्म पे छोड़ दो, जो तुध पावे।
राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। धन्यवाद।